हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करने वाले हैं मस्टर्ड क्रॉप, सरसों की खेती। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आए पूरी फसल की जानकारी। और अगर आपको अच्छी लगती है, 1% भी आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसमें अपने फर्स्ट है बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम मैंने आपको समझाया है अभी बोटेनिकल नेम क्या होता है। इसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन अपने नेक्स्ट पहले जो वीडियो आई थी मेरे क्वेश्चन की, उसमें से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी बोटेनिकल नेम कैसे पढ़ा है, बोटेनिकल नेम होता क्या है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, पहले वाली क्वेश्चन वाली, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका स्पीसीज। स्पीसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अलग अलग जैसे है इंडियन मस्टर्ड का ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, तो इसको कंबाइंड में अपने ब्रेसिका स्पीसीज ही बोलते हैं। फैमिली है इसकी ब्रेसिकेसी। ये ब्रेसिकेसियल नहीं है फ्रेंड्स, ये ब्रेसिकेसी है, एल की जगह ई है, गलती से एल टाइप हुआ है। ओरिजिन इसका एशिया। एशिया क्यों कहते हैं? एशिया एक महाद्वीप है, जैसे एशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है इसकी उत्पत्ति के बारे में। कोई कहते हैं चाइना, कोई कहते हैं अफगानिस्तान, कोई कहते हैं बर्मा, म्यांमार, तो इसके अपने एशिया याद रख सकते हैं। तो फ्रूट टाइप इसका सिलिकुआ। अगर आपने सरसों का पौधा देखा तो आपको समझ आएगा कि इसके अंदर फलियां होती है ऐसे, तो फलियों को सिलिकुआ ही कहते हैं। इसके क्रोमोजोम नंबर, सीएन का मतलब होता है क्रोमोजोम नंबर, तो वो 36 है या फिर 20। इसका क्वेश्चन आता है क्रोमोजोम का, तो आपको ऐसे दिया हो या तो इस दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, ले अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो बोथ लिखा होगा ऑप्शन में, तो ये दोनों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है इसका इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम वो है रेसीम। तो फ्रेंड्स, जितना भी कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अपने। इसका जो रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है? तो है डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, सेवर भरतपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, भरतपुर जिले के अंदर, सेवर तहसील में। शॉर्ट में बोलते हैं इसको DRMR। DRMR आगे अपने पढ़ेंगे तो DMR ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है कनाडा के अंदर। कनाडा फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है। मैं 1% पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एरिया की अपनी बात करें तो इंडिया फर्स्ट है। एरिया जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही ग्रो की जाती है, लेकिन प्रोडक्शन में सेकंड है। ये मेजर ऑयल सीड क्रॉप है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। ऑयल की बात करें तो वो है 37 से 49, ये 49 है परसेंट के अंदर है, गलती से टाइप हुआ है 49%। ये एक रेंज में है जैसे, और अगर वैसे ही अपने याद रखें तो 36% रख सकते हैं। ये अपने रेंज में क्यों देते हैं? क्योंकि एक अलग अलग जैसे वैरायटी होती है, उनमें भी अलग अलग ऑयल होता है, किसी में 37% होता है, किसी में 38। और आजकल आपने देखा होगी जो भाव मिलता है सरसों के, वो भी ऑयल के ऊपर मिलता है, ऑयल चेक किया जाता है इसमें कितना % ऑयल है। तो ये एक रेंज में है, तो ये पूरी रेंज याद रख सकते हैं आप। और ये भी याद रख सकते हैं 36% ही मिनिमम होता है, 36%। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं, जैसे मस्टर्ड के अंदर होता है इरूसिक एसिड। ये एलिन फ्रेंड एसिड है, एसिड इरूसिक एसिड। ये क्या करता है? ये जो हार्ट के जितने भी मरीज होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। तो जितने भी जो हार्ट के मरीज है उनको सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, वो सनफ्लावर का कर सकते हैं। मैंने आपको पहले क्रॉप कराई तो उसमें बताया था। अभी ये लीन सीड का कर सकते हैं, जो यूजफुल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो आप मस्टर्ड का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है येलोनेस इन ऑयल। जो पीलापन होता है वो किस कारण होता है? वो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट एल्केलॉइड होता है सिनग्रीन, जिससे क्या होता है तीव्र गंध जो होती है, स्मेल जो अपने आती है तीव्र गंध, वो इसी के कारण आती है। सॉरी फ्रेंड्स, गंध होती है वो इसी के कारण आती है। नेक्स्ट है ड्रॉप्सी डिजीज। इससे क्या होती है? एक डिजीज हो जाती है। मस्टर्ड के ऑयल प्लस सत्यानाशिक एसिड,
जब इसके अंदर एक वीड होता है सत्यानाशी, ये ऑब्जेक्शनेबल वीड है। ऑब्जेक्शनेबल वीड वो होते हैं जिनके बीज खरपतवार के बीज फसल के बीज के अंदर मिल जाते हैं, जिनको आसानी से अलग नहीं कर सकते अपने। तो जो मस्टर्ड के सीड होते हैं उसके साथ सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं, तो अपने इसको अलग नहीं कर सकते, बहुत कितना भी कोशिश कर लें, बहुत बारीक बीज होते हैं इसके। तो इस कारण से जब अपने ऑयल निकलवाते हैं सरसों का, तो उसके साथ इसका भी बीजों का जो ऑयल है वो मिक्स हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, ड्रॉपसी डिजीज होती है, आप ये याद रख सकते हैं, जो बहुत हानिकारक है सेहत के लिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मस्टर्ड। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है इसका, अपने इसके 7 वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें से अपना फर्स्ट है इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों। ये ब्रेसिका जूनसिया है, ब्रेसिका जूनसिया, ब्रेसिका जूनसिया है, जो ब्रेसिका नाइगर प्लस ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस से क्रॉस करवा के डेवलप की गई है। नेक्स्ट है हील मस्टर्ड, पहाड़ी सरसों, पहाड़ी सरसों, ये है ब्रेसिका जूनसिया, इसकी वैरायटी है रुगोसा। ये ब्रेसिका जूनसिया वैरायटी रुगोसा, इतना ही डिफरेंट है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच। नेक्स्ट है ब्लैक मस्टर्ड, काली सरसों, ये है ब्रेसिका नाइग्रा। नेक्स्ट है वाइट मस्टर्ड, सफेद उजली सरसों बोलते हैं इसको, उजली सरसों, उजली सरसों। तो ये है ब्रेसिका एल्पा। नेक्स्ट है टर्निप्रेप, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस है फ्रेंड, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। वैरायटी इसकी येलो सरसों, ये अलग है, जैसे टर्निप्रेप 2 टाइप की है, एक येलो एक ब्राउन है। तो इसको पीली तोरिया भी बोल सकते हैं, रेप को बोलते हैं तोरिया, पीली तोरिया और भूरी तोरिया। भूरी तोरिया ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, वैरायटी ब्राउन सरसों। नेक्स्ट है इंडियन रेप, भारतीय तोरिया, वह ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, वैरायटी येलो तोरिया। नेक्स्ट है तारामीरा, तारामीरा भी राजस्थान के अंदर बहुत ग्रो किया जाता है, जो बिरानी एरिया होता है मोस्टली उसके अंदर तारामीरा को उगाया जाता है। तो इसको रॉकेट क्रेस भी बोलते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये। वैसे इसका क्लासिफिकेशन सारा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नाम से पूछते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, ये खास तौर में आप याद रखिएगा। तो इसका नाम है इरुका स्टाइवा। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड। कल्टीवेशन के अंदर अपने पढ़ेंगे इसके क्लाइमेट, सॉइल और सीड रेट वगैरह, इसका अपने अंदर इसका अपने करेंगे। तो ये इसको जो क्लाइमेट, जो जलवायु हिंदी में बोलते हैं क्लाइमेट को जलवायु, तो वो चाहिए। ये रबी सीजन की क्रॉप है, तो इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट जिसका टेम्परेचर होना चाहिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना होता है इसके लिए। इसके जो है आर्द्र जलवायु नहीं होनी चाहिए। जैसे नमीयुक्त वातावरण में क्या होता है, डिजीज एंड इंसेक्ट का अधिक प्रकोप होता है, मेनली एफिड का। नमीयुक्त वातावरण में एफिड बहुत जल्दी आता है सरसों के अंदर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल इसके लिए सैंडी लोम सॉइल चाहिए, ये लोम है फ्रेंड्स, लूम नहीं है, सैंडी लोम टू क्ले लोम सॉइल, क्ले लोम सॉइल, ब्लूई दोमट मृदा इसके लिए चाहिए इसको, सॉइल को बोलते हैं मृदा हिंदी में। नेक्स्ट ये डू नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन में, इसके खड़ी फसल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है, ये इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती है, तो वाटर ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट है वाटर लॉगिंग कंडीशन में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन देते हैं 90 किलो प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस देते हैं 60 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटास देते हैं 40 किलो प्रति हेक्टेयर। ये हेक्टेयर है फ्रेंड्स, हेक्टेयर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थायोयूरिया, थायोयूरिया के अंदर इसका थायोयूरिया का छिड़काव किया जाता है इसके अंदर। थायोयूरिया का मीन्स होता है, जो थायो वर्ड है ना, ये सल्फर के लिए यूज होता है, सल्फर के लिए। इसके अंदर सल्फर होती है प्लस नाइट्रोजन होता है, तो वो अपने इसका छिड़काव करते हैं
5% का 0.5% स्प्रे, ये परसेंट है फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.5%, 0.5% स्प्रे का छिड़काव किया जाता है इसके अंदर। एक तो 45 दिन के बाद, जब फसल 45 दिन की होती है तब पहला छिड़काव करते हैं, एंड सेकंड छिड़काव करते हैं जब 60 दिन की हो जाती है। ये सोइंग है फ्रेंड्स, सोइंग। 60 days आफ्टर सोइंग एंड 45 days आफ्टर सोइंग, 2 छिड़काव किए जाते हैं इसके। मतलब बहुत फ़ायदा होता है इससे, अपनी अच्छी जो तेल की मात्रा है सरसों के अंदर वो अच्छी मतलब अधिक होती है, बढ़ती है, और दाना है वो फूला बढ़िया, उसको फुलावट आती है उसके अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग। ये सोइंग है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा इसको, सोइंग है ये। तो ये इसका टाइम है वो है 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। ड्राई एरिया के लिए, जो ब्रानी एरिया के अंदर सरसों उगाते हैं राजस्थान के अंदर, वो इस टाइम में अपने इसकी सोइंग कर देनी चाहिए, फसल की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन इसका आइडियल जो टेम्परेचर तापमान है वो है 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। जब फसल को बोते हैं तब इतना तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट है अक्टूबर लास्ट। इरीगेटेड एरिया के अंदर अपने फसल बोते हैं तो वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अपने इसकी सोइंग कर सकते हैं। जो R टू R एंड प्लांट टू प्लांट जो दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 से 10 सेंटीमीटर। R टू R जैसे फ्रेंड्स एक ये रो है, एक ये रो, जो ये दूरी है 2 रो के बीच की, इसे बोलते हैं रो टू रो। एंड एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे, जो प्लांट टू प्लांट की दूरी होती है इसे बोलते हैं, ये P से अपने दिखाते हैं इसको। तो ये जो दूरी है ये प्लांट टू प्लांट है, और ये रो टू रो है। तो ये 30 रखते हैं, 30, और ये जो है ये रखते हैं 10। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इरिगेशन। इसके लिए जो क्रिटिकल है वो 2 इरिगेशन देनी ही चाहिए, क्रिटिकल स्टेज है इसकी 2 इरिगेशन की। वो है बिफोर फ्लोरिंग, फूल आने से पहले, फर्स्ट है फूल आने से पहले, एंड सेकेंड है सिलिक्वा फॉर्मेशन, फली बनते समय। नेक्स्ट है वीड। एक वीड तो अपने पहले पढ़ा था, सत्यनाशी वीड है, वो ऑब्जेक्शनेबल वीड है। अब वीड है ये ओरोबंकी है, ओरोबंकी इसको रोग्या भी बोलते हैं, रोग्या, आज्ञा, रोग्या बोल सकते हैं, आज्ञा भी बोलते हैं। तो ये कंप्लीट रूट पैरासाइट है। कंप्लीट रूट पैरासाइट का मतलब है कि ये पूर्णतया जड़ के ऊपर ही निर्भर रहता है, जड़ का परजीवी है, ये वहीं से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। तो ये बहुत हानिकारक है अपनी फसल के लिए। तो इसके लिए इसका जो कंट्रोल है, वो अपने पेंडामिथिलिन एंड फ्लूक्लोराइन से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सीड रेट एंड ट्रीटमेंट। सीड रेट अपने कितनी चाहिए? सीड रेट चाहिए इसको 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर। ड्राई एरिया के लिए अपने ब्रानी के अंदर फसल उगा रहे हैं तो 4 से 5 किलो, एंड जो नहरी सिंचाई, जो अपने सिंचाई युक्त एरिया के अंदर फसल उगा रहे हैं तो 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट अप्रॉन 5D से अपने सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं फसल बोने से पहले 6 से 8 ग्राम प्रति किलो दर से। 1 किलो अगर अपने सीड ट्रीटमेंट करना हो तो 6 से 8 ग्राम इसकी मात्रा लेंगे। सीड ट्रीटमेंट करने के क्या फ़ायदे होते हैं? इससे अपने रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है, पौधे के अंदर रोग कम लगते हैं, और यही फ़ायदा होता है इसका। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ मतलब उन्नत किस्में, हिंदी में बोलते हैं उन्नत किस्में, उन्नत किस्में। 1 सेकेंड फ्रेंड, हिंदी में बोलते हैं उन्नत किस्में। तो इसकी जो फर्स्ट उन्नत किस्में वो है NRC HB 506। ये क्या है? ये फर्स्ट हाइब्रिड है सरसों का। और ये एक बात है कि ये पता है आपको कहाँ से डेवलप किया गया है? ये जो DRMR अपने पहले पढ़ा था, DRMR रेपसीड एंड जो है डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान के अंदर, वहाँ से ये डेवलप की गई है। और ये डेवलप की थी 1 सेकेंड फ्रेंड, ये जो वैरायटी है NRC HB 506, ये मस्टर्ड
फर्स्ट इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। और जो NRC HB 101 है ये सेकंड हाइब्रिड है और 00 वैरायटी है। इसके अंदर जो इरुसिक एसिड है, एलिड नहीं है फ्रेंड, एसिड है, जो इरुसिक एसिड की मात्रा है वो 3% से कम होती है। आपने पढ़ा था कि इरुसिक एसिड की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका क्या हार्मफुल कंपोनेंट होता है सरसों के अंदर, जिससे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हार्ट के जितने भी मरीज हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। तो इसके ये 00 वैरायटी है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ऐसी वैरायटी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हैं इसको। इसके अंदर जो इरुसिक एसिड है वो 3% से कम होता है। ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है फ्रेंड्स आप जरूर याद रखिएगा। किसी भी स्टेट के हो, आप किसी भी अपने स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर की, तो उसमें आपको याद रखनी चाहिए ये वैरायटी। नेक्स्ट है ब्रेसिका जूनसिया, जो वैरायटी है ब्रेसिका जूनसिया जो सरसों अपने उगाई जाती है इंडिया के अंदर, उसकी वैरायटी है। तो ये फर्स्ट वैरायटी है बायो 902, इसका अलग नाम है पूसा जय किसान। ये जो वैरायटी है फर्स्ट वैरायटी है ब्रेसिका जूनसिया की, फर्स्ट वैरायटी है ये ब्रेसिका जूनसिया की फर्स्ट वैरायटी है। और जो ये जिन्होंने बनाई थी वो उन्होंने बनाई थी VL चोपड़ा, VL चोपड़ा जिन्हें इसको डेवलप किया था। एंड जो ये डेवलप की गई थी ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की हुई वैरायटी है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। इसके 2 नाम हैं और दोनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वरुणा T59, पूसा बोल्ड है, RH 30 है, दुर्गामणि है, वसुंधरा है, आशीर्वाद है। और जो दुर्गामणि है ना इसके अंदर वीड नहीं लगता, औरबंग की जो वीड है वो नहीं लगता इसके अंदर। वसुंधरा, आशीर्वाद, रोहिणी, लक्ष्मी, स्वर्ण ज्योति, अरावली, जगन्नाथ, कृष्णा, रजत, रजत का दूसरा नाम है PCR 7, सौरभ, बसंती, सीता, RL 1359, RH 819, R2M 619, RGM 13, PR 45 एंड माया। ये जो वैरायटी है ये अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जेट की, तो इसके अंदर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आप इनको रट लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मस्टर्ड क्योंकि राजस्थान की मेन ऑयल सीड क्रॉप है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो एरिया और राजस्थान के अंदर, इसकी वजह से ये जो मस्टर्ड क्रॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसकी वजह से इसकी जो सारी वैरायटी है आप अच्छे से याद कीजिएगा इनको। अगर आप अदर स्टेट्स की तैयारी एग्जाम की तैयारी करें अदर स्टेट से, जैसे पंजाब, हरियाणा, तो भी आप याद रख सकते हैं। जैसे मेन वैरायटी पहले मैंने आपको बताई थी जो वैरायटी, वो आप याद रख सकते हैं। जो इम्प्रूव्ड वैरायटी बताई थी वो तो आप रखिएगा। इसके अंदर आप ये बायो 902, वरुणा, पूसा बोल्ड, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है अदर वैरायटी। अदर वैरायटी के अंदर क्या है, पूसा कल्याणी है, बिनोय है, पूसा बोल्ड है, K88 है, पूसा अग्रणी है एंड सरसों 66 है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे गोइटर डिजीज। ये फ्रेंड्स केतर नहीं है, गोइटर है, हिंदी में बोलते हैं घेंगा, हिंदी में याद रखिएगा आपको, इंग्लिश में गोइटर, ये स्पेलिंग है इसकी, गोइटर, और हिंदी में बोलते हैं घेंगा, घेंगा रोग है ये। तो ये जो ये पशुओं के अंदर होता है, इस ये ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण होता है। 5% से इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने इसकी ऑयल केक खिलाते हैं पशुओं को, तो इसके अंदर ये हार्मफुल कंपोनेंट होता है, ये 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 0.5% से अधिक होता है तो पशुओं में ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स है 25%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स अपने कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ग्रेन यील्ड से एंड बायोलॉजिकल यील्ड से। ग्रेन यील्ड जैसे ये सरसों का पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी तने हैं, ये इसकी फलियां हैं। 1 सेकेंड फ्रेंड, इसको अपने मिटा देते हैं ऊपर से।
ये अपने ये इसकी फलियां हैं। तो जो फलियां हैं इसकी 1 सेकंड फ्रेंड, इसको सारा इम्प्रिंट डिलीट करते हैं, नया पौधा बनाएंगे। ये अपना प्लांट है। जड़ जमीन से ऊपर का भाग लेते हैं। तो ये जो इसकी तने हैं, इसकी जो फलियां होती हैं ना, जो फलियां बीज होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रेन यील्ड। बीज की जो मात्रा है वो ग्रेन यील्ड के रखते हैं। बाकी जो बीज को छोड़ के बाकी जो भाग है ना प्लांट का, ये बायोलॉजिकल यील्ड के अंदर अपने रखते हैं। तो इन दोनों से अपने क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स प्राप्त करते हैं। इसे अपने प्राप्त हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा अभी अपने कैसे लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट वेट। टेस्ट वेट वो लेते हैं 3 से 5 ग्राम। ये 1000 दानों का लिया जाता है टेस्ट वेट। 1000 दानों को गिन के इनका वेट किया जाता है, मापा जाता है इनको। फिर जो जितना आता है वो इसके अंदर अपने रख लिया जाता है। इसके 1000 दानों का वजन है 3 से 5 ग्राम। इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, वो की जाती है फरवरी मार्च के अंदर। इसकी जो ईल्ड है वो तोरिया की ईल्ड है 14 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मस्टर्ड की है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझाई होगी ये क्रॉप। मैंने इसके अंदर इसके इंसेक्ट एंड डिजीज़ नहीं करवाई, वो मैं आपको अलग से लिस्ट मतलब क्लास लेके आऊँगी। सभी जितनी भी क्रॉप हो गई उन सब की इंसेक्ट और पेस्ट के, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। उनके कंट्रोल भी, जिनके सेम कंट्रोल हो गए वो आपको अलग से मतलब आपको आसानी से याद रहेगा। क्योंकि अब इसके अंदर बता दो आपको केमिकल याद नहीं रहेंगे, फिर तो मैं आपको वो टेबल के फॉर्म में आपको याद करवाऊंगी अच्छे से। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड आपको 1% भी समझ आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे नेक्स्ट आपको वीडियो मिलती रहे और अच्छे से आप पढ़ते रहो। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।